हेमंता के पक्ष में हेमंता की सरकार बनेगी। हेमंता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार सिर्फ चलेगा तीर धनुष, सिर्फ तीर धनुष चलेगा पूरा झारखंड में चलेगा तीर धनुष। सरकार तो बोल रहे कहीं डोंट ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डोंट ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े भाई हेमंत जी के हाथों को मजबूत करने में हमारी जनता का सहयोग प्राप्त होगा। आपके सामने सुदेश महतो हैं, देवेंद्र नाथ महतो हैं, उसमें क्या कुछ दिख रहे हैं? सुदेश महतो बोल रहे हैं हमने तो सिल्ली के लिए बहुत कुछ किया। वो चोर है, उससे बड़ा डकैत और चोर कोई नहीं, उससे बड़ा डकैत और चोर कोई नहीं। सुदेश नहीं काम किए, नहीं, कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं, खाली रोड बनाए, रोड को धो के खाएगा पब्लिक। जो खतियानी दौड़ कर रहे थे अमित महतो, वो बीच में ही जिस सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उसी सरकार में चले गए। आज हम उनके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जब तक है जान, हेमंता के साथ हम रहेंगे। जयराम महतो कहाँ तक रहेंगे? जयराम महतो चौथा में रहेंगे। सुदेश महतो भी कह रहे हैं हमने तो बहुत वो रहेंगे तो उसी के साथ हम लोग का 19-20 का लड़ाई हो रहा है। जयराम महतो भी बीच में थे, उन्होंने भी कहा था कि साथ में लड़कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें कहीं बात नहीं बन पाई। भाजपा का सरकार आएगा तो गरीब आदमी का गेहूं और चावल भी छीन लेगा और जनता को कोटरा पकड़ा देगा। हम अपने पुराने घर में आकर हम खुशी महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? जनता अपना निर्णय सुनाएगी 23 तारीख को। सुखद परिणाम होंगे और बड़े भाई हेमंत जी के हाथों को मजबूत करने में हमारी जनता का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरह से जो माहौल अभी बन रहा है, आपके सामने सुदेश महतो हैं, देवेंद्र नाथ महतो हैं, उसमें क्या कुछ दिख रहे हैं? कुछ भी नहीं सर, जनता अपना मन बना चुकी है। हेमंता के पक्ष में हेमंता की सरकार बनेगी। हेमंता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन लोग सवाल भी तो उठा रहे हैं कि जो खतियानी दौड़ कर रहे थे अमित महतो, वो बीच में ही अगर ऐसा लग रहा है कि जिस सरकार के खिलाफ बोल रहे थे उसी सरकार में चले गए। बिल्कुल, क्योंकि हेमंता ने भी इसको लेकर सार्थक पहल किया। खतियान के आधार पर स्थान नीति और नियोजन नीति को लेकर उन्होंने पहले कैबिनेट की मंजूरी ली, उसके बाद में विधेयक बनाकर विधानसभा से पारित करवाकर राजभवन तक पहुंचाने का काम किया। ये बातें अलग है कि राजभवन में राज्यपाल ने इसे रिजेक्ट कर दिया, परंतु कहीं ना कहीं एक प्रयास जो उनके द्वारा किया जाना चाहिए था उन्होंने किया है और इसको लेकर हम उन्हें बधाई देते हैं। और इसीलिए आज हम उनके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जब तक है जान, हेमंता के साथ हम रहेंगे। जयराम महतो भी बीच में थे, उन्होंने भी कहा था कि साथ में लड़कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसमें कहीं बात नहीं बन पाई। सर, बात बनाने वाली बातें नहीं हैं। हम लोग हेमंता के साथ खड़े थे। हमारा हेमंता परिवार का सदस्य है, बड़े भाई हैं हमारे। हम अपने पुराने घर में आकर हम खुशी महसूस कर रहे हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं। चलिए, अपने पुराने घर में आकर खुशी महसूस कर रहे हैं, ये कहना है अमित महतो का। फिलहाल घूम कर कैंपेनिंग कर रहे हैं। दादा, एक और लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बिल्कुल, हम एक सम्मानित जनता को हम कहेंगे कि आप आने वाले दिनों में जो हमारा चुनाव का दिन है, उस दिन हम सिल्ली वासियों को ही नहीं, समस्त झारखंड वासियों को कहेंगे कि आप हेमंता के पक्ष में मतदान करें, ताकि आने वाले दिन हेमंता हमारे इस प्रदेश की कमान को संभाल पाएँ। और जो जिस तरीके से हमारे माँ और बहनों को सम्मान दिया जा रहा है, ये सम्मान निरंतर जारी रहे। आने वाले दिनों में हमारी एक एक माँ बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो, उन्हें रोजी रोजगार से जोड़ा जा सके, हमारे युवा साथियों को रोजगार से जोड़ा जा सके, हमारे यहाँ विस्थापन पलायन की समस्या पर विराम लगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो समस्या है वो ख़त्म हो, हमारे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त हैं थाना ब्लॉक अंचल में, इस पर शिकंजा कसा जाए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हेमंता की सरकार बने, ताकि हमारी यहाँ की जनता अमन चैन के संग विकास कर सके। फिलहाल अमित महतो घूम कर जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और फिलहाल हम यहाँ खड़े हैं, ये सिल्ली विधानसभा है। क्या कहेंगे इस बार? इस बार तो कुछ करने का सीधा सीधी हेमंत सरकार, सीधा सीधी इफ नो बट कोई नो चांसेस में सीधा सीधी हेमंत सोरेन। बताइए। हेमंत सोरेन ही चलेगा, कोई आगे पीछे नहीं होगा, एक ही विकल्प है, हेमंत सरकार। हेमंत सरकार महतो बोल रहे कहीं डोंट ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, डोंट ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सम्मान योजना ही हमारा एक कैंची है, मैया सम्मान योजना है। मैया सम्मान योजना हेमंत को
हिम्मत देगा। हिम्मत। जयराम मातो कहाँ तक रहेंगे? जयराम मातो चौथा में रहेंगे। सुदेश मातो भी कह रहे हैं हमने तो बहुत वो रहेंगे तो उसी के साथ हम लोग का 19-20 का लड़ाई हो रहा है। जीत और हार सुदेश और हम लोग आगे देवेंद्र कहीं नहीं है। नहीं कहीं आए हैं कभी यहाँ पे? हाँ, हम यही के पर हैं। हम यही के पर। नौजवान क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? नौजवान का भी वही राय है। क्या बोल रहे हैं, क्या लगता है इस बार? इस बार हम लोग का बदली है। हाँ? बदली है। क्या बदली है? सुदेश को बदलना है हम लोग को। एकदम बदलना है। हाँ, झारखंड आना है हम लोग का। झारखंड मुक्ति मोर्चा आना है। सरकार बदलना है। हाँ जी सर। सरकार नहीं बदलना है, हम लोग का विधायक को बदलना है। विधायक को बदलना है। हाँ, विधायक को बदलना है। सुदेश नहीं काम किए। नहीं, कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। खाली रोड बनाया, रोड को धो के खाएगा पब्लिक। रोड और पुल बनाया है खाली। रोड और पुल में क्या होगा पब्लिक का? धो के खाएगा। कॉलेज खोले हैं। मिल रहा है ना, एक आम जनता को लाभ मिल रहा है और ये लाभ मिलता रहेगा जितना दिन ये सरकार रहेगा। हाँ, मतलब जेएमएम की सरकार रहेगी उतना लाभ मिलता है। भाजपा का सरकार आएगा तो गरीब आदमी का गेहूं और चावल भी छीन लेगा और जनता को कोटरा पकड़ा देगा। लो, हमको वोट दिया, अब तुम भीख मांगो। कौन आएगा तो बोल रहा है? भाजपा सरकार यदि बनी तो जनता भीख मांगेगी रोड में। अच्छा, मतलब हाँ, भाजपा सरकार गेहूं और जो चावल है ना उसको भी बंद करेगा। आने वाले समय में जिस समय भी उसको मौका मिले तुरंत, देर नहीं करेगा। सुदेश मातो बोल रहे हैं हमने तो दिल्ली के लिए बहुत कुछ चोर है, किया वो चोर है, उससे बड़ा डकैत और चोर कोई नहीं। उससे बड़ा डकैत और चोर कोई नहीं। उस पर सिर्फ चलेगा तीर धनुष, सिर्फ तीर धनुष चलेगा पूरा झारखंड में, चलेगा तीर धनुष। हुजूम है। अमित मातो के समर्थक यहाँ पे खड़े हैं और इस बार कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तीर धनुष ही चलेगा, सामने कोई नहीं आएगा। चलिए फिलहाल